इनरव्हील क्लब ऑफ दिल्ली वसंत वाटिका द्वारा कैंसर पेशेंट की मदद के लिए एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन क्लब प्रेसिडेंट चंचल आहूजा द्वारा C4 वसंत कुंज में कराया गया। इस मौके पर कैंसर सपोर्ट संस्था के कैंसर मरीजों के साथ उनकी संस्था की मैनेजर नवद भारद्वाज एवं अन्य सहायिका भी मौजूद रहीं। इनरव्हील क्लब की तरफ से इन कैंसर पेशेंट के लिए कीमती दवाएं दी गईं। साथ ही आए कैंसर मरीजों के घर का खाना भी खिलाया गया। जी हाँ, घर से बना हुआ खाना भी खिलाया गया। इस कार्यक्रम को प्रमोट करने के लिए विशेष अतिथि के रूप में मुंबई से प्रसिद्ध फिल्म कलाकार निशिकांत दीक्षित व गुलशन पांडे भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यहाँ पर कैंसर पेशेंट को दवाइयाँ देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर उनको दवाइयाँ दी गई और उनको भोजन कराया गया। वहीं क्लब की प्रमुख सदस्य ज्योति जुल्का एवं वाइस प्रेसिडेंट रोजी चावला ने बताया कि दिल्ली वसंत वाटिका क्लब 2013 में बना और था, तभी से समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता आ रहा है, जिनमें गरीब लड़कियों के विवाह हेतु सामान देना, वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम के साथ कार्य करना, अंडर प्रिविलेज बच्चों की पढ़ाई में मदद करना आदि शामिल है। और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पौधे लगाना, कपड़े के बैग्स बनाकर बांटना, प्लास्टिक के डिस्पोजल बर्तन हटाकर ऐसे बर्तन बनवाए गए हैं जिनमें खाना खाने के साथ उन कप का और उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है खाने पीने में। साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से आए हुए पेशेंटों को यहाँ पर पहले नाश्ता कराया गया, उसके बाद उनको दवाइयाँ दी गई, उसके बाद भोजन कराया गया। तो यहाँ पर देखिए इनरव्हील क्लब वसंत वाटिका के मेंबर्स क्लब की यहाँ पर ऋतु परासर, वन सेक्रेटरी श्रीमती नीतू उपल, श्रीमती नीरज राज, एडिटर श्रीमती अमिता धार, कैशियर श्रीमती अनीता चौधरी समेत सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद रहे। और किस तरीके से यहाँ पर देखिए अब भोजन भी कराया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से इनरव्हील क्लब ऑफ वसंत वाटिका जो है लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहा और हर ज़रूरतमंद की मदद करता हुआ नजर आ रहा, उसी क्षण में ये इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया। किस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं कैंसर पीड़ित जो लोग हैं? जी नमस्कार, मैं गुलशन पांडे। मैं किस तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ ये तो बात ही नहीं है। मैं यहाँ बात करने आया हूँ, ये जो नारी शक्ति आप देख रहे हैं, जो इनरव्हील के मेंबर्स हैं, ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही अलग है। हम सुनते आए हैं कि नारी शक्ति है, नारी माता है, नारी ही लक्ष्मी है। ये वो चीज़ें यहाँ साबित हो रही हैं। आज ये बहुत अच्छा काम जो इनरव्हील क्लब है दिल्ली वसंत वाटिका, ये कैन सपोर्ट के साथ मिलके जो ये कर रहे हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, और ये किसी भी तरह का जहाँ पे भी कहीं ज़रूरत होती है ये वहाँ पे मौजूद रहते हैं, जाकर हेल्प करते हैं। किसी को कैसी भी हेल्प चाहिए हो, किसी का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, फिज़िकली जो भी परेशान है, जैसी भी बीमारी हो, जैसी भी परेशानी हो। कोविड में भी आप लोगों ने बहुत हेल्प की खाने के साथ, राशन के साथ। तो मैं आज बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बड़ा ही अंदर से मुझे शांति मिल रही है कि एक अच्छा काम करने वाले लोगों के बीच में मैं हूँ इस वक्त। मैं अभी पर्सनली तो कुछ कर नहीं पाया हूँ, देखो ईश्वर कहाँ तक क्या करता है, लेकिन मैं आज इनके बीच में आके जो कैंसर पेशेंट के साथ मिला, उनको दवा इन लोगों ने जो दी, सपोर्ट किया, मेरे हाथ से बस मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, इतना ही किया है। लेकिन भविष्य में मैं ज़रूर साथ रहना चाहूँगा। ईश्वर करे आपका ग्रुप, ये इनरव्हील, दिल्ली वसंत वाटिका और ये कैन सपोर्ट मिलकर कैंसर पेशेंट्स, जो ये एक ऐसी बीमारी आजकल हो गई है, मुझे लग रहा है कि हर चौथे पाँचवें घर में आपको सुनने को मिलता है कि कैंसर है, और ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। और इसके नाम से आधा पेशेंट तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है कि कैंसर हो गया, और उस पेशेंट के पीछे जो जिम्मेदारियां रह जाती हैं वो बड़ी ख़तरनाक होती हैं। और उसको सपोर्ट करना, उसका ये इतना महंगा ट्रीटमेंट है, किसी भी एक साधारण परिवार के लिए बड़ा मुश्किल काम है, कीमो और जो भी होता है इसमें। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बधाई। आप, ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे और आप लोग बहुत खुशी से जिएँ और कोई कमी ना हो आपके जीवन में। ईश्वर बहुत आप लोगों को समृद्धि में रखे। थैंक यू सो मच। गुलशन जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक कलाकार हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, कैंसर पीड़ित लोगों के लिए क्या इस तरीके की संस्था बढ़ के आगे आनी चाहिए जो उनकी मदद करे? मैं ये चाहता हूँ कि ये संस्था ऑलरेडी जो काम कर रही है, इनके करीब यहाँ 50 से ज़्यादा हैं, 101 देशों में ये संस्था ऑलरेडी काम कर रही है इनरव्हील। तो जितने भी लोग मैक्सिमम इन लोगों के साथ जुड़ जाएं, और ये एक भावना के साथ ही हो सकता है कि देखो परेशानी, बीमारी, कुछ नहीं पता कल किसको हो सकती है। तो बस हम एक निस्वार्थ भावना से किसी भी अच्छे कॉज में जुड़ के अपनी योगदान जो भी दे सकते हैं, आप अगर पैसा नहीं दे सकते हैं तो श्रमदान दे सकते हैं, और भी कुछ नहीं दे सकते तो एटलीस्ट ऐसी दुआ करें, ईश्वर इन लोगों को इतना कामयाब बनाए, इतना सक्षम रखे कि ये ऐसा अपना अच्छा काम करते ही रहें। काम किया जा रहा है क्या? ये बहुत अच्छा काम है सर, और समाज में ऐसे काम
जो हो रहे हैं उनको सामने आपकी जिम्मेदारी है कि उनको लाएं, लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस हो कि ये कितना ज़रूरी है इस तरह के काम करने भी। क्योंकि जो जैसा कि गुलशन जी ने बोला कि जिनके साथ ये घटना घटित हो रही होती है या जो जिनके घर में पेशेंट होता है, उनका जो क्या कहना चाहिए कि मानसिक स्तर और जो आपका शारीरिक श्रम, आपके पैसे की जो इतनी चीज़ें होती हैं कि आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो जब ऐसी संस्थाएं साथ आती हैं तो उसको एक अंदर से हौसला मिलता है, फाइनेंशियली हौसला मिलता है, ताकि वो अपने पेशेंट की केयर कर पाते हैं। और इस तरह की सारी चीज़ों में कोई तो उनके साथ खड़ा होता है। और बहुत सारे काम हैं जो एक जानवर भी करता है, जो आपको ऐसे अपनी नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देगा, जो आपको माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, उसमें भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमको इंसान बनाया है, तो इंसान ईश्वर ने जैसा बनाया है वो हमारा काम है, हमारा धर्म है सत्कर्म करना, अच्छे कर्म करना। हम इसको ना भूल के अगर इसको करेंगे तो आप हमेशा बहुत तरक्की करेंगे। मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहता हूँ, जितना हो सके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। क्योंकि अभी जो है, अब पिछले दिनों जो लॉकडाउन हुआ है और जो एक कोविड नाम की बीमारी गई, उसने ये आज हम लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास करा दिया है कि हम सब बहुत छोटे हैं और हमारी जो समाज के प्रति जिम्मेदारी है वो कहीं इससे ज़्यादा है। इसलिए हम लोगों को अपने बारे में सोचने से ज़्यादा अगर हम दूसरे के बारे में सोचेंगे तो शायद समाज ज़्यादा अच्छा एक मजबूत स्थिति में रह पाएगा। क्योंकि जहाँ तक आप अपने आप को कंसंट्रेट करोगे तो आप वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब एक चीज़ मिलके की जाती है, एक समाज की जिम्मेदारी होती है, तो वो बड़ा बोझ भी आसानी से हो जाती है, उठ जाता है। क्या करेंगे? एक्चुअली आज हमने कैंसर पोर्ट में कैंसर पेशेंट्स को मेडिसिन दी हैं जो कैंसर के रिगार्डिंग उनके काम आएंगी, और हम उनके साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और उनके साथ हम हमेशा करते रहते हैं, चाहे वो खाने का हो, फूड हो, राशन हो या मेडिसिन्स हो। और जहाँ हम उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या डिमांड है और उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं और उनको एंटरटेन भी करते हैं। और उनके साथ हमने वॉक ऑफ लाइफ भी करा हुआ है। अच्छा, आप क्लब प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर इनरव्हील की, आगे किस किस तरीके से आप लोग किन किन सेक्टरों में काम कर रहे हैं? हम ऑलमोस्ट सब सेक्टर्स में कोशिश करते हैं काम करने की। हम एनवायरनमेंट में करते हैं, हम ओल्ड एज होम्स में जाते हैं, हम एनवायरमेंटल के करते हैं, जैसे प्लांटेशन वगैरह हो गई। हम छोटे बच्चों के लिए जो हैं उनके लिए करते हैं, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी करते हैं। और मतलब कोशिश यही रहती है कि हर तरह का काम हम करें, हर तरह की चैरिटी। और जहाँ से भी हमें हेल्थ एंड हाइजीन में भी हम बहुत ध्यान रखते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जाते हैं हम बच्चों को। अभी हमने पीछे एक प्रोजेक्ट करा है गुड टच बैड टच, वो हमने बच्चों को, गर्ल्स को सिखाया है कि कैसे आपको अवेयर रहना है। और भी बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स जहाँ जहाँ से हमें पता लगता है। हमारे पास डिस्पोजेबल का भी हम करते हैं, जैसे डिस्पोजेबल, जैसे अभी हमने पीछे एक प्रोजेक्ट करा है डिस्पोजेबल का, जो जिसमें ईटेबल है, जैसे स्पून्स हैं, ईटेबल्स हैं वो, और ग्लासेस हैं। हम उनमें मतलब हम उसको यूज़ करके उनको खा सकते हैं बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट के लिए। अच्छा, आपके क्लब की बात किया, कितने लोग जो हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट 301 से जुड़े हुए लोग हैं जो आपके साथ इसमें सहयोग कर रहे हैं? एक्चुअली हमारा क्लब जो है इनरव्हील क्लब ऑफ वसंत वाटिका है। इसमें इस टाइम हमारे पास 44 मेंबर्स हैं एंड ऑल मेंबर्स आर वेरी इनोवेटिव, वेरी एंथुजियाज्म एंड ऑलवेज रेडी टू डू वर्क। दे आर ऑलवेज विद अस एंड टोटल वी हैव 4000 हैं। आज हमारे क्लब की तरफ से कैंसपोर्ट एसोसिएशन को कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ दवाइयाँ दी गई और उन्हें घर का बना खाना भी खिलाया गया। वहाँ से 2 वैन में पेशेंट्स यहाँ पर आए हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर घर का बना खाना खाया। और उनको सपोर्ट करने के लिए, ये जो कैंसर की एक मुहिम, कैंसर के ख़िलाफ़ एक मुहिम चल रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए मुंबई से 2 कलाकार, श्री निशिकांत दीक्षित जी और गुलशन पांडे जी, वो दोनों भी यहाँ आए और उन्होंने आके इन मेंबर्स के साथ अपने अनुभव शेयर किए। जैसे कि अभी गुलशन पांडे जी ने बताया कि उन्होंने कैंसर की वजह से अपने पिताजी को खोया था। तो आजकल कैंसर जो इतना बढ़ गया है और घर घर में हम सुन रहे हैं, तो उसको एक छोटा सा हमारे क्लब की तरफ से सपोर्ट करने के लिए इन पेशेंट्स के लिए हम लोगों ने दवाइयाँ अरेंज करवाई थी, जिसको आज देने के लिए हमारे क्लब के सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और उसके साथ साथ आकर के इन्होंने जो सेलिब्रिटी स्टार्स आए हैं, इनसे मिलकर के कैंसर पेशेंट्स बहुत खुश हुए,
बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ गई और उन्होंने देखते ही पहचान लिया उन्हें कि अरे आपको तो हमने उस मूवी में देखा है या आपको तो हमने सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल में देखा है। तो सब लोग बहुत खुश हुए उनसे मिलकर। तो हमारा यही प्रयास है कि इन लोगों के चेहरे पे किसी भी तरह एक छोटी सी मुस्कान हम लोग लेकर के आएं। सर मैम अक्सर देखा जाता है कि लोग इस तरीके के पेशेंट से मिलना नहीं चाहते, उनसे दूरियां बनाते हैं और आप लोग उनके साथ सेवा कर रहे हैं। क्या इस तरीके की मुहिम आगे भी चलेगी आप लोगों की? जी बिल्कुल चलेगी। और कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो छूने से फैलती है। मेरे घर में खुद मैंने अपनी जवान भाभी को कैंसर की वजह से ही खोया है। और एक इंसान जब किसी भी बीमारी से ग्रस्त होता है, ख़ासतौर पे कैंसर जैसी बीमारी जिसका इलाज भी जो है वो शरीर को बहुत कमज़ोर बनाता है, मन को तो बनाता ही सबसे पहले। तो ऐसे में किसी भी कैंसर पेशेंट को उस मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो उसके घर के या आसपास के लोग उसको दें। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि अगर आपके आसपास किसी भी तरह का कोई पेशेंट है और स्पेशली कैंसर पेशेंट है तो उनसे घबराए नहीं। ये बीमारी बिल्कुल छूने से नहीं फैलेगी। जितना उनके साथ आप प्यार करेंगे, जितनी स्वीट एंड लविंग मेमोरीज उनके साथ आप शेयर करेंगे, वो उनको हील करने में, उनको स्वस्थ होने में उतनी ज़्यादा मदद करेगी।